सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं हूं आपका अपना कुलदीप कुमार, स्वागत करता हूं क्रिएटिव स्टडी में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए वो ब्रह्मास्त्र लेके आया यार, वो ब्रह्मास्त्र लेके आया हूं जो ब्रह्मास्त्र आज तक किसी ने नहीं सोचा होगा। भाई साहब, शॉर्ट टॉप 30 क्वेश्चंस। जी हाँ, शॉर्ट टॉप 30 क्वेश्चंस मेरे भाइयों। ये वो क्वेश्चंस होंगे, मतलब इतना एनालिसिस करा गया इन क्वेश्चंस के ऊपर, इतना मैंने देखा इन लोगों को। प्रीवियस ईयर उठा लो, आप पीवाईक्यू उठा लो, सारे के सारे। आप चाहो किसी भी क्वेश्चन बैंक उठा लो, आप चाहे किसी भी बोर्ड के एग्जाम को उठा लो, चाहे आपका किसी भी टाइप का बोर्ड हो, भाई आपको ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, मतलब 99 नहीं 100% मिलना ही मिलना। और भाई एग्जामिनर इन क्वेश्चंस के क्राइटेरिया को छुए बिना कभी पेपर बनाता ही नहीं है। सुन लो मेरी बात को ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ। जितने भी बच्चे में सुन रहे हैं, इस बात को बड़े ध्यान समझना कि जो क्वेश्चन मैं आज आपके सामने लेके आ रहा हूं, भाई साहब इसको बिना छुए, यानी इसको बिना देखे या फिर इसको बिना लिए कभी क्वेश्चन पेपर बनता ही नहीं है। मतलब ये क्वेश्चन आने के कंपलसरी होते हैं, बल्कि पूछे भी जाते हैं और पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, हमेशा पूछे जाएंगे धारणा। और अब भी जो आपका बोर्ड एग्जाम आने वाला भाई, उसके अंदर भी क्या है, क्वेश्चन पक्का आना है। लिखवा लो, पक्का आना। अगर ना आए तो जिंदा जला देना चौराहे पे, बात खत्म। 100 की बात है। अगर तुम कहो कि नहीं गुरुजी आप झूठ बोल रहे हो, अरे मैं कह रहा हूं कैसे झूठ बोल रहा हूं, मुझे कमेंट करना, तो मुझे बताना कि गुरुजी क्वेश्चन आपने जो बताया था नहीं आया पेपर में, तब मैं आपको मानूंगा। मैं कह रहा हूं आएगा, मैं कह रहा हूं आएगा। तू आज इन क्वेश्चन को देख ले, एक एक क्वेश्चन नोटबुक लेके बैठ जा और इन क्वेश्चन को लिखना चालू कर दे कि गुरुजी क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो मेरे भाई चलो शुरुआत करते हैं इन टॉप 30 क्वेश्चंस की, जो कि हमारे एसएसटी के हैं। और ध्यान सुनना, इतने इंपॉर्टेंट है, जो आपके 2 मार्क हो, 3 मार्क हो, 5 मार्क्स हो, किसी भी कैटेगरी के हो, भाई पूछेगा जरूर और पूछेगा जरूर। हाँ जी, तो आ जाओ बच्चों, शुरुआत करें। यहाँ पे पहला जो सेगमेंट हम पकड़ रहे हैं यहाँ पे मेरे भाई, जो पहला हमारा सेगमेंट है, कौन सा सेगमेंट है गुरुजी? पहला सेगमेंट का नाम है हमारा क्या? जी हाँ, इकोनॉमिक्स। हम लोग पहले इको के क्या लेके चल रहे हैं, चैप्टर्स को लेकर चल रहे हैं, जिसमें हम लोग बात करें डेवलपमेंट चैप्टर की। अगर मैं डेवलपमेंट चैप्टर की बात करूँ सर, आपको मालूम होगा पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा एवरेज इनकम, ये तो आपको मालूम ही है। ये ध्यान सुन लो, चैप्टर स्कूल का पर कैपिटा इनकम मान लो या एवरेज इनकम मान लो सर, इसको बिना तो भैया पेपर बन ही नहीं सकता। इसके बिना तो ना पेपर बनेगा और कभी बन नहीं सकता, क्योंकि गुरुजी पर कैपिटल इनकम के ऊपर क्वेश्चन आना ही आना है, ये तो फिक्स वाली बात है। क्योंकि पूछा जाता है, आप चाहो तो पिछले साल का पेपर उठा लो, उससे पिछले साल का उठा लो, उससे पिछले साल का उठा लो, आपको पेपर में क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ये 100% गारंटी है। साथ साथ अगर हम बात करें एक्सप्लेन द डेवलपमेंट गोल ऑफ का डिफरेंट, जी हाँ, क्वेश्चन में केस स्टडी, खासकर केस स्टडी के ऊपर ऐसी चीजें बन जाती हैं, खासकर केस स्टडी के ऊपर ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि भाई अलग अलग लोगों के, जो अलग अलग लोग होते हैं, उनके जो गोल्स होते हैं, उनके भी डिफरेंट गोल्स होते हैं। ऑब्वियस सी बात है गुरुजी, जिसकी इनकम अलग होगी सर, उसका गोल भी अलग होगा। और एक बात सुने, डेवलपमेंट के अंदर इस बात को ध्यान रखना, जैसे बीएमआई, जैसे मैं कुछ चीजें और जो आपके लिए एक्स्ट्रा, चलो और कुछ, जैसे बीएमआई हो गया प्लस क्या होगा, एचडीआई होगा, इनके ऊपर भैया ये एमसीक्यू क्वेश्चन लाओ। लो जी, 2 क्वेश्चन आपको मैंने मुफ्त में दे दिया, बोनस दे दिया, 2 क्वेश्चन और मैंने मुफ्त में दे दिए बोनस वाले। ये तो गुरुजी मैं आपको क्या देता, लॉन्ग क्वेश्चन दे रहा, ये 2 क्वेश्चन आपको मैंने मुफ्त में दे दिए, किसमें? एमसीक्यू में। जाओ एंजॉय करो, ठीक है, आ जाओ आगे देखो। अगला बेटा हमारा चैप्टर कौन सा है सर? सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अरे गुरुजी सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी सर, ये कैसी बात करो? इसके अंदर तो भाई मैंने सुना बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। सिंपल नहीं आते हैं क्वेश्चन, तो बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन सुनो ध्यान से, क्वेश्चन सेलेक्टेड आता है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे एक्सप्लेन वाई, सुनो ध्यान से, आई रिपीट माय डियर, एक्सप्लेन द वाई वर्कर इन द क्या अनऑर्गेनाइज सेक्टर, क्या आएगा, नीड्स क्या आएगा, प्रोटेक्शन। लो जी लो सर, ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है। उसका लॉजिक किया था अनऑर्गेनाइज सेक्टर, हिंदी में कहता है असंगठित क्षेत्र। मेरी बात को मेरे ध्यान सुन लो, यानी कि गुरुजी ऐसा नहीं कि सर क्या क्वेश्चन पूरा डिट्टो छपेगा, हाँ क्वेश्चन डिट्टो छप सकता है। और इसके अलावा क्वेश्चन और छप सकता है, पूछेगा कि असंगठित क्षेत्र यानी कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर सर हम क्या कर सकते हैं, है ना, वो उसे एक्सप्लेन करो, उस तरह बताओ, ठीक है। अच्छा एक चीज और, अगर हम बात करें नरेगा, क्या होता है नरेगा? जी हाँ, ये हमारा नरेगा जो आया था 2005 के अंदर आया था, अगर आपका मालूम हो। इसके अंदर हमारे गुरुजी क्या करता, हमने 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की बात करी थी। अगर 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाएंगे तो क्या देंगे उन लोगों को, गरीब लोगों को क्या देंगे बच्चे? हाँ जी, मुआवजा देंगे, भत्ता देंगे, अलाउंस देंगे। और ये कहाँ पे था? रूरल एरिया के लिए था, रूरल एरिया का, ठीक है। साथ साथ मेरे बच्चे अगर हम बात करें ऑनर सेक्टर यानी कि पब्लिक सेक्टर की बात करें और प्राइवेट सेक्टर की बात करें, तो हम लोगों ने इसके बीच में क्या डिफरेंसेस के बारे में बहुत बार जान रखा है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत बारी होते हैं, पूछे गए हैं। आप पेपर उठा के देख लेना, आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, 101% है। भाई ये जो पेपर मैं छाट छूट के ले आया हूँ सर, कहीं ना कहीं सर बहुत बारी क्या मैचअप होता हुआ है, ये बहुत बारी मैचअप होता हुआ है। साथ साथ मेरे बच्चे इसके अंदर आपको वो सारी मैं क्वेश्चन की वैरायटी पकड़ रखा है, मतलब ये टॉप 30 इसलिए बोल रहा हूँ, 30 में से 30 के 30 आने के पूरे नहीं, बहुत सारे चांसेस है, लगा लो, बहुत नहीं बहुत चांसेस है, मतलब आना तो श्योर है, ये लगा लो, है नहीं है। तो भैया जाना पब्लिक सेक्टर क्या था बेटा? पब्लिक सेक्टर सर वही था जिसमें गवर्नमेंट के क्या होते हैं हाथ,
मतलब गवर्नमेंट के इक्विपमेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट के क्या होते हैं, कंपनीज होती है, गवर्नमेंट का पैसा होता है, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं, लोगों की नौकरी श्योर होती है, याद है ना? हाँ याद है गुरुजी, याद आ गया, याद आ गया, पढ़ा है, चैप्टर पढ़ा है। और प्राइवेट सेक्टर क्या था गुरुजी, जहाँ पर क्या होता है, जो मालिकाना हक होता है एक बंदे के हाथों में होता है, फिर क्या एक कंपनी के हाथों में होता है, नौकरी की श्योरिटी नहीं होती है, इन्वायरमेंट ढंग का भी नहीं हो सकता, और साथ साथ गुरुजी जो भत्ते होते हैं या अलाउंसेस होते हैं, एक्स्ट्रा वो टाइम होता है सर, ये वो फिक्स नहीं होता है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट चैप्टर सर, मनी एंड क्रेडिट। अब भाई साहब मनी एंड क्रेडिट, जहाँ जिन जिन बच्चों को मनी एंड क्रेडिट है सर सुन लो बहुत ध्यान से, ये मैं आपको मिड टर्म की बात कर रहा हूँ सर। फिलहाल हम किसकी बात करें बेटा, जी गुरु जी हम लोग बात करें यहाँ पे मिड टर्म की, हम मिड टर्म की बात करें तो मिड टर्म में सर जिन जिन बच्चों को मनी एंड क्रेडिट आ रहा है सर, मनी एंड क्रेडिट में आपको मैं बताता हूँ SGH, जी हाँ SGH से तो MCQ भी बनता है, लॉन्ग क्वेश्चन बैंक के सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप। यहाँ सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप मालूम ना, जब लोग आपस में मिलकर क्या एक ग्रुप बना लेते हैं और पैसा डोनेट करते हैं, पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं जस्ट लाइक कमेटी के हिसाब से, और आपस में करते हैं लोन की ट्रांजेक्शन करते हैं कम दरों पे, ताकि उनको बैंकों से अच्छा क्या मिल सके, लोन फैसिलिटी जल्दी अच्छी मिल सके। आप आपस में सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप का मतलब क्या होगा, आपस में एक दूसरे की क्या जी हाँ मदद करने के लिए। अच्छा मेरे बच्चे यहाँ पर क्या राइट 5 फंक्शंस क्या ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अरे गुरु जी ये क्वेश्चन तो और भी बेहतरीन है, ये क्वेश्चन तो और भी बेहतरीन पूछो, RBI से रिलेटेड क्वेश्चन तो आना ही आना है, RBI से रिलेटेड क्वेश्चन आना ना। बोनस क्वेश्चन दो, चाहिए बोनस क्वेश्चन, लिख लिख बोनस क्वेश्चन सर। CRR कैश रिजर्व रेशो सर, SLR स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो मेरे बच्चे। यहाँ एक होता है रेपो रेट, क्या होता है बेटा रेपो रेट, सुन ले बहुत ध्यान से। और मेरे बच्चे क्या गया जी हाँ रिवर्स रेपो रेट। तो सर ये भी क्वेश्चन जान लो, ये भी हमारे कौन कौन से होते हैं, है नहीं है? तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके बिहाफ पे मेरे बेटे, जी हाँ MCQ के बिहाफ पे, और क्या मेरे बच्चे 1 मार्क 2 मार्क के बिहाफ पे भी। तो भाई साहब देखो मैं आपको बोनस दे दिया, मैंने आपको बताया एंड तक देखना वीडियो को एंड तक देखना, आपको बोनस क्वेश्चन मैं देता रहूंगा बीच बीच में, जैसे मैंने इस क्वेश्चन में आपको बोनस दे दिया। अच्छा उसके बाद मेरे बच्चे क्या है कि डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर, यहाँ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन। भैया फॉर्मल सेक्टर हमारा बैंकिंग से रिलेटेड, अगर आपको अच्छे से याद हो तो, और इनफॉर्मल हम किसकी बात कर रहे हैं, जो जमींदार साहूकार नहीं होते, हमने दोस्तों यारों से लेना। जनरली सर क्या होता है फॉर्मल सेक्टर के अंदर मेरे बच्चे लोन का प्रोसेस लंबा होता है, तो लोग किसके पास जाते हैं, इनफॉर्मल के पास जाते हैं। और जो इनफॉर्मल होता है बेसिकली क्या करता है, हाई रेट पे क्या करता है, इंटरेस्ट लेता है, ब्याज लेता है, कहीं ना कहीं सर क्या करते हैं, लोगों का शोषण करते हैं, ये गरीब आदमी का शोषण करते हैं, उनकी बैंड ब्याज रख के, है ना। ध्यान, अगला चैप्टर देखो पावर शेयरिंग। भाई साहब पावर शेयरिंग तो चैप्टर मतलब आपने पढ़ा भी होगा, बेल्जियम की कहानी पढ़ी है ना आप लोगों ने, मेरे किसको श्रीलंका की कहानी पढ़ी, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो भाई बनने हैं। खासकर ये वाला क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है मेरे बच्चे, ये वाला क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ द पावर शेयरिंग। यहाँ अलग अलग तरीके बताओ, अलग अलग तरीके बताओ डिफरेंट पावर फॉर्म शेयरिंग कैसी होती है ना, किस तरह से लोग गवर्नमेंट बनाते हैं, यूनिटरी बनाते हैं, यूनियन बनाते हैं, है ना, स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है, लिंग्विस्टिक स्टेट क्या होती है, इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा बात है गिव एन एग्जांपल ऑफ द ईच ऑफ दिस, और हमें पावर शेयरिंग के जितने भी टाइप है सर उनके एग्जांपल देना है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बेल्जियम से रिलेट करना, श्रीलंका से रिलेट करना। एक्सप्लेन द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में हम जाना था, बोलो स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, और क्या सॉरी पहले कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट, फिर कहते हैं हमारा लोकल था। और हॉरिजॉन्टल में क्या था कि 3 बंदे, जैसे हमारा जुडिशरी हो गया, कार्यपालिका, न्यायपालिका और क्या विधायिका। तो ये हमारे क्या होता है तीनों एक ही लेवल पे होते हैं, पावर सबके बराबर होती है, लेकिन सर हर एक बंदा दूसरे बंदे क्या होता है जवाबदेही रखता है। तो दैट इज कॉल्ड बच्चे हमारा हॉरिजॉन्टल और क्या वर्टिकल। अच्छा अगर हम बात करें यहाँ पे स्टेट आर द क्या प्रूडेंशियल रीजन एंड द वन मॉरल रीजन फॉर द क्या पावर शेयरिंग विद एन एग्जांपल फ्रॉम द क्या इंडियन कंट्री। भाई एक बात है, ऐसा हमें क्यों करना चाहिए, हमें एक भैया नैतिकता का और सामाजिकता का एग्जांपल देना, किसके रिगार्डिंग में, पावर शेयरिंग रिगार्डिंग में, इंडिया को लेके। सर इंडिया में पावर शेयरिंग क्यों करी जाए, क्या लॉजिक है सर, नैतिक सामाजिकता बनता है, पूछो कि सामाजिकता बनता है यार, एक ऑब्वियसली बात है। एक बात बताओ मुझे आप, कहीं ना कहीं सर बताओ, हमारे यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरी के लोग हैं, हमारे यहाँ पर डिफरेंट क्या है भाई, कास्ट के लोग हैं, लैंग्वेज के लोग हैं, तो सर ऑब्वियसली बात है सबके साथ हमें क्या करना है, मिलकर चलना है। तो उनको मिलाने के चक्कर में या फिर उनको मिलाने के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, उनके कुछ लीडर्स को या फिर उनके कुछ अनुयायियों को, प्रतिनिधियों को हमें अपने पास में मिलाना पड़ेगा, जिसके लिए सर हमें उन्हें भी क्या करनी पड़ेगी, सीट देनी पड़ेगी, चाहे वो MLA हो, MP हो, किसी भी कैटेगरी से, ताकि उनको भी लगे कि भाई हमारा भी कोई क्या है, कास्ट का, क्रीड का, धर्म का वहां बंदा बैठा हुआ है, किसके नाम पे, महाकाल के नाम पे। ठोको, दबा के लाइक शेयर ठोको यार, बिना के लाइक शेयर ठोको करो। और देखो जिसने बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा भाई साहब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना प्लीज, क्योंकि आने वाली जो इन्फॉर्मेशन है, खासकर मैथमेटिक्स की इन्फॉर्मेशन, SST की इन्फॉर्मेशन मैं आपको धड़ल्ले से दूंगा, बाल्टी भर के दूंगा, और आपको करने में बच्चे महाकाल के नाम पे ठोकना, जहाँ दबा के क्या ठोकना, लबा के ठोको। ठीक है, आगे आओ नेक्स्ट बच्चे, फेडरलिज्म। और जो संघवाद तो बहुत प्यारा पॉइंट है, मालूम ना, वही वाला हॉरिजॉन्टली वाला, वर्टिकली वाला, कि हाँ भैया जिसमें हम लोग क्या करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट है ना, सॉरी पहले सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर क्या लोकल गवर्नमेंट। और लोकल गवर्नमेंट हमने कब बनाई, 1992 में बनाई थी, याद करो 1992 में। पहले लोकल गवर्नमेंट का कोई प्रावधान नहीं था, बाद में आया लोकल गवर्नमेंट हमारे इंडिया में। ठीक है, अच्छा क्या होता है,
राइट द 5 की फीचर ऑफ द फेडरलिज्म। बिल्कुल सही बात है सर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है यार। मतलब लगा लो फेडरलिज्म से रिलेटेड तो भाई 5 कीज के अनुसार 5 विशेषता बताओ, उन 5 विशेषताओं के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। हाँ ध्यान रखना बात को। अच्छा इसके अंदर एक चीज और है, जैसे ना एक यह एक क्वेश्चन बोनस दूं, ले बोनस ले सर। एक है कमिंग टुगेदर, क्या बेटा कमिंग टुगेदर, सुनने लिख ले इस बात को। एक है कमिंग टुगेदर, ठीक है, वर्सेस मेरे बच्चे क्या आएगा होल्डिंग टुगेदर। क्या लिखूंगा यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड होल्डिंग टुगेदर। ये मेरे बेटा बहुत प्यारा पॉइंट है ना, तो ये मेरे बच्चे क्या बहुत प्यारा क्या पॉइंट है। तो इसको सर बोनस समझ ले, क्या बेटा ये बोनस, ये ले बेटा बोनस दे दे तो आज तो लिख ले कमिंग टुगेदर होल्डिंग टुगेदर, क्या होता है फेडरलिज्म, ठीक है ना। और यहाँ पे बोला व्हाट मेक्स इंडिया फेडरलिज्म कंट्री, क्या चीजें हैं वो इंडिया को फेडरल कंट्री बनाती है। देख लो यार, हमारे पास 3 स्तरीय सरकारें हैं, है नहीं है, हमारे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों चीज शामिल है नहीं है, न्यायपालिका कार्यपालिका विधायिका। सर व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द क्या फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट एंड क्या यूनिटरी गवर्नमेंट। सर आपको फेडरल गवर्नमेंट में यूनिटरी गवर्नमेंट होता है ना, फेडरल गवर्नमेंट में ऑब्वियसली बात है सरकार हस्तक्षेप नहीं करती किसके स्टेट गवर्नमेंट के मामले में, लेकिन यूनिटरी गवर्नमेंट में कर देती है, चिरान फैला देती है, चिरान फैला देती है। ध्यान समझना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आने लायक क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो भाई मैंने आपको कुछ 3 क्वेश्चन दे दिया, और भी बहुत गजब क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन। आओ आगे और देखते हैं भाई साहब, क्वेश्चन देता रहूंगा, लिखते रहो, लिखते रहो बता दूंगा। मैंने बात करी यहाँ पे जेंडर रिलीजन और कास्ट की बात करी। अगर मैं जेंडर रिलीजन कास्ट की बात करूँ सर जी, आपने पढ़ा रखा है ना, किस हिसाब से हम लोगों ने धार्मिक मुद्दों में भेदभाव ला रखा है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, सबके लिए कुछ न कुछ चिरान फैला रखी है। अगर हम बात करें यहाँ पे पहला क्वेश्चन कहता है, यहाँ पहला क्वेश्चन की संभावना देखो, बनने की संभावना मैं कह रहा हूँ 2 मार्क 3 मार्क 5 मार्क सभी कैटेगरी से रिलेटेड हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है। कैटेगरी बढ़ जाएगी, मार्क्स की कैटेगरी बढ़ जाएगी, तो मेरे बच्चे आप लोग क्या करोगे, गुरुजी कुछ नहीं पॉइंट्स बढ़ा देना, मार्क्स की कैटेगरी कम होगी तो पॉइंट्स कर देना, घटा देना, है नहीं है, ध्यान रखना। तो मेरे बच्चे क्या कहता है यहाँ पे मेंशन डिफरेंस क्या आएगा, डिफरेंट क्या आएगा एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ इन विच वुमेन आर क्या डिस्क्रिमिनेटेड। सर वो लाइफ के एस्पेक्ट्स बताइए, औरत के उस लाइफ के एस्पेक्ट्स बताओ जहां पर उसको भेदभाव महसूस करना पड़ता है। सर जी एजुकेशन के मामले में ऑब्वियस सी बात है, पेमेंट के मामले में होता है, क्राइम के मामले में भी होता है, मेल चाइल्ड हो या चाइल्ड का मैरिज हो, इन सब चीजों में कहने का महिलाओं को क्या करना पड़ता है, डिफरेंसेस फेस करने पड़ते हैं अलग अलग लेवल पे, ठीक है। आपके बुक्स में भी रखा है और आपको थोड़ा डीपली लिखना पड़ेगा। अगर 5 मार्क्स में आता तो क्या रखा है, मेंशन द 2 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दैट मेक्स इंडिया क्या सेक्युलर स्टेट। भी रहा सेक्युलर का मतलब सर क्या, सेक्युलर का मतलब धर्मनिरपेक्ष, यहाँ बिना किसी धर्म के निरपेक्षता के, या फिर क्या बोलते हैं बिना किसी भेदभाव के सभी धर्मों को एक समानता देना, ठीक है, सभी राज्यों में क्या हर एक भाषा को क्या महत्व देना, दैट इज कॉल्ड क्या सेक्युलर स्टेट। तो इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत सारे होते हैं, है ना, ध्यान रखना इस बात को। तो और ये जेंडर रिलीजन वाले में मोस्ट इंपोर्टेंट चीज खासकर यही है, ठीक है, खासकर गांधी जी ने इसमें एक बात और बोली थी कि आप लोग धर्म को राजनीति से कभी अलग नहीं कर सकते। 1 मार्क का क्वेश्चन, बोनस क्वेश्चन, यहाँ पे गांधी जी आ गए, गांधी जी यहाँ पर आ गए, गांधी जी मानते ही नहीं, गांधी जी कहते हैं मैं तो हर जगह आऊंगा, गांधी जी कहते हैं मैं हर जगह आऊंगा। तो 1 मार्क के क्वेश्चन मैंने आपको एक एमसीक्यू पकड़ा दिया, क्या कि किसने कहा था कि हम लोग धर्म को राजनीति से अलग नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड क्या, गांधी जी, ठीक है। आ जाओ अगला देखो भाई साहब, अगला बड़ा प्यारा है, गुरुजी क्या कहता है कि राइज ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप। देखो यूरोप की अगर हम बात करें तो देखो क्वेश्चन तो बहुत सारे बन सकते हैं, खासकर नेपोलियन का। लो जी गुरुजी, नेपोलियन के ऊपर तो भाई साहब ये लगा लो, आप मेरी बात को समझो, नेपोलियन के ऊपर क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ले मेरे बच्चे बोनस, इसके अलावा एक बोनस और दे रहा हूँ, एक बोनस और दिया जो बनने की संभावना, क्योंकि सर नेपोलियन जो था, नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है, पहले क्या बना, सम्राट बना था, फिर क्या बना था बेटा, नहीं पहले क्या बना था मेरे बच्चे, सेनापति बना, फिर क्या बना, सम्राट बना था बाद में। और फिर अपनी नेपोलियन संहिता, जो नेपोलियन संहिता लेके आया था, जिसको हम नागरिक संहिता कहते थे, 1815 में हार गया था, 1815 में हार गया था, है ना, ठीक है ना। अच्छा लो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हु आर द मैरिनी एंड क्या जर्मेनिया, व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ द क्या वे इन विच दे आर क्या पैट्रियट, बेटा जर्मेनिया और मेरेनिया, ठीक है, मरेनिया और क्या जर्मेनिया जो थे मेरे बच्चे, ये एक्चुअली सिंबल्स थे, ये एक्चुअली एक तरह के पिक्चर्स थे फ्रेंच के लिए और जर्मन के लिए, फ्रेंच और जर्मन के लिए पिक्चर्स थे, जो कि सिंबल ऑफ क्या था बेटा बच्चे, राष्ट्रवाद यानी कि नेशनलिज्म की बात करता था। तो सर इन लोगों ने, इन दोनों क्या पोर्ट्रेट्स ने या फिर इन दोनों क्या पिक्चर्स ने, एक तरह से सिंबल्स ने लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को पैदा किया था, है ना। उनने क्या रखा हमारे से अगला, एनालाइज द डिसीजन टेकन बाय द कंजर्वेटिव। सर कंजर्वेटिव, जी 1815 में नेपोलियन हारा, 1815 में नेपोलियन हारा, रूढ़िवादी लोग आए, कंजर्वेटिव लोग आए, कंजर्वेटिव लोगों ने बोला सर जी हम शासन अपने पुराने तौर तरीकों से करेंगे, हम उसकी कुछ पॉलिसीज को हटाएंगे नहीं, जैसे कि जो नागरिकों के फेवर में थी, जो अच्छी पॉलिसीज थी, लेकिन सर हम लोग क्या करेंगे, पुरानी रूढ़िवादी चीजें, जो पुराने संस्कार है, हमारे पुरानी जो संस्कृति हम उसको क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे, दैट इज कॉल्ड का 1815, धारणा 1815 भाई साहब लिख के ले लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, धारणा। और एक कांग्रेस संधि, एक कांग्रेस संधि मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है, याद नहीं, हाँ ऑस्ट्रेलिया वाली धारणा, ऑस्ट्रिया वाली भी इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
अगर हम बात करें 1830 की बात करें, यूरोप में जो इकोनॉमिक क्राइसिस था, क्या इकोनॉमिक क्राइसिस था, जनसंख्या बढ़ गई, जनसंख्या बढ़ गई, खाने की चीज़ें खराब हो गई, महामारी फैल गई, है ना, महामारी फैल गई थी, जनसंख्या खराब, मतलब फसल अच्छी नहीं हुई, तो भैया क्या हुआ, राइस ऑफ द गुड्स एंड क्या मेरे बच्चे, जो फूड्स थे वो बहुत तेजी से बढ़ गए, ठीक है, तो वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस आया, लोगों के पास क्या खाने के लिए पैसा नहीं था, है ना। हम बात करें वाई डिड नेशनलिस्ट टेंशन इमर्ज इन द बाल्कन्स, बाल्कन्स के ऊपर क्वेश्चन तो 101% बनने के बहुत चांसेस भाई साहब, ये 100% बनने के चांसेस है, क्योंकि बाल्कन्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चाहो तो उठा के देख लो पुराने पेपर्स को, मैंने ऐसे ही इसको नहीं लिखा। और ये जो ना यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, जो इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, इवन ब्रिटेन का एकीकरण, ये तीनों एकीकरण इतने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें से एक तो आना है, वन ऑफ देम, जी हाँ वन ऑफ क्या कहते हैं, इनमें से मेरे बच्चे एक तो आना क्या है, 100% श्योर है, तो भैया इसको रट के जाओ, इसको रट के जाओ, आपकी जिंदगी को बना देगा, ठीक है, इसको रट्टा मार के जाओ ढंग से, क्लियर हो रहा। चलो जी आगे देखो, नेक्स्ट देखो मेरे बच्चे, नेक्स्ट बेटा नेशनलिज्म इन इंडिया, अरे यार इससे तो बहुत सारे टॉपिक हैं, इसमें मेरे पास बहुत सारे टॉपिक हैं, अगर नेशनलिज्म में मारते हैं, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट मेरा फेवरेट है, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट मेरा फेवरेट है, क्योंकि सर नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट क्या था, किसानों ने इसे कैसे सपोर्ट करा, साथ साथ गांधी जी ने इसको कैसे वापस लिया, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, 101% बनेगा, 101% बनेगा, लिख कर ले ले, वरना जिंदा जला दियो पेट्रोल डाल के, मैं खुद ही आग लगा लूंगा और बताऊंगा पेपर में क्वेश्चन ना बने महात्मा गांधी के बिना, असहयोग आंदोलन के बिना। सर उसके बाद मेरे बच्चे रॉलेट एक्ट आया था, रॉलेट एक्ट के साथ साथ क्या बच्चे, खिलाफत मूवमेंट, जी हाँ किसको बोलेंगे हम लोग, खिलाफत मूवमेंट, एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, खिलाफत मूवमेंट आ गया, रॉलेट एक्ट आ गया, खिलाफत मूवमेंट आ गया, जलियांवाला बाग आ गया, क्या बच्चे, जलियांवाला बाग, ये भी आपके लिए क्या बच्चे बोनस है, क्या बच्चे बोनस, ये वो क्वेश्चन है अगर फंस गए तो जिंदगी बना देंगे आपकी जिंदगी, और पक्की बात है लॉन्ग क्वेश्चन में आने के चांसेस बहुत है इसके, है ना। रॉलेट एक्ट क्या था आपको याद है, रॉलेट एक्ट भैया किसी भी गतिविधि को, जो था कोई भी गतिविधि थी, कौन सी गतिविधि, वो गतिविधि जो मेरे बच्चे आपकी राजनीतिक गतिविधि उसको दबाने के लिए लेके आए थे, याद है ना, उन्होंने बोला था कि अगर आप सरकार के खिलाफ जाओगे तो 2 या 3 साल के अंदर हम आपको क्या कर देंगे, जेल में डाल देंगे, है नहीं। साथ साथ बोल रखा है यहाँ पे क्वेश्चन और क्या, व्हाट इज द मेंट बाय द क्या आइडिया ऑफ द सत्याग्रह, सत्याग्रह का मीनिंग बेसिक मीनिंग क्या था, सत्य के लिए आग्रह करना, सत्य के लिए अपील करना, दैट इज कॉल्ड सत्याग्रह। अपने सामने दुश्मन को मारना पीटना नहीं है, सामने दुश्मन को मारना पीटना नहीं था, याद करो, सामने दुश्मन को मारना पीटना नहीं है, हमें सिर्फ क्या करना है सर, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना है ना। अगर देखो डिस्कस द सॉल्ट मार्च, अब यार सॉल्ट मार्च तो बड़ा फेमस रहा है, इसकी डेट याद रखना, साबरमती आश्रम से कहते दांडी तक याद रखना, कितने बंदे थे, 240 मील का सफर था, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है लिस्ट ऑल द डिफरेंट सोशल ग्रुप, लो जी सिविल जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, देखो आपने अभी बात करी थी, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में जितने भी ग्रुप्स थे, चाहे महिला पुरुष किसान लोग हों, अमीर वर्ग हो, गरीब लोग, किस किस ग्रुप ने कैसे कैसे पार्टिसिपेट किया, ये जरूर मेंशन करना। साथ साथ सिविल डिसोबीडियंस भी क्या इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, और मेरे पूना पैक्ट के अंदर भी ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ एक चीज है, एमसीक्यू का एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, गांधी इरविन समझौता, याद कर लो, गांधी इरविन समझौता भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आने के चांसेस बहुत सारे हैं, है ना। मैं आपको सारी वैरायटी देने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपके पेपर में आ सकती है, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। आ जाओ नेक्स्ट मेरे क्या होता है, रिसोर्स एंड, अब आ जाओ ज्योग्राफी, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, मेरे भाई यार ये तो मैं तुम्हें क्या बताऊं, मतलब बड़ा ही गजब का क्वेश्चन है, देखो कैसे, भाई नेम द 3 स्टेट्स, मतलब काली मिट्टी के ऊपर क्वेश्चन तो आना ही आना, ठीक है, काली मिट्टी के ऊपर क्वेश्चन आना है, इसकी बहुत सबसे बड़ी क्रॉप कौन सी है, कॉटन मालूम है, काली मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, इसको भी याद रखना, ये मैप पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। साथ साथ मेरे बच्चे ने लिखा है कौन सी जो सॉइल होती है जो डेल्टास के आसपास पाई जाती है, सर जलोढ़ मिट्टी होती है, ऑब्वियस बात है, अलेवली सॉइल होती है मेरे बच्चे, नहीं है, उसके बारे में पूछा जाएगा, उसके फीचर्स के बारे में पूछा जाएगा। साथ साथ मेरे बच्चे बोलता है डिफरेंस बताओ किसमें, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्स में, रिन्यूएबल जो अभी नए नए आए हैं, नॉन रिन्यूएबल जो पुराने हैं, कोयला पेट्रोलियम गैस ये सब पुराने हैं। अब हम बात करें पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, सब और क्या है नए हैं, यानी कि नवीकरणीय और क्या है नवीकरणीय। हम बात करते हैं यहाँ पे डिफाइन रिसोर्स प्लानिंग को डिफाइन करो, वाई वी नीड, अब यार रिसोर्स प्लानिंग डिफाइन करनी पड़ेगी, पूछो क्यों नहीं करनी पड़ेगी, किसी किसी स्टेट में रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, किसी किसी स्टेट में वो रिसोर्स बहुत कम है, तो जहाँ ज़्यादा है वहाँ से लेके कम वाले को दे दो। और ऑब्वियस सी बात है अगर हम रिसोर्स का आपस में एक्सचेंज नहीं करेंगे तो शायद कहीं ना कहीं बहुत सारे देश तो मर ही जाएंगे। अगर हम बात करें कुवैत की बात करें, इसराइल की बात करें, ईरान की बात करें, यहाँ पे फसलें नहीं होती हैं, यहाँ पे खेती बाड़ी नहीं होती है, यहाँ पे अनाज बहुत महंगे हैं, लेकिन हम बात करें तेलों की बात करें, यहाँ पे तेल बाल्टी भर के निकल रहे हैं, है नहीं है, ध्यान रखना। चलो जी भाई इंपॉर्टेंट देख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काली मिट्टी के ऊपर क्वेश्चन आता है, था रिसोर्स प्लानिंग, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल, इनके एग्जांपल के ऊपर क्वेश्चन आएगा, एमसीक्यू में क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना। आ गया अब फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ओ माय सॉफ, तो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की बात करें तो इसके अंदर क्वेश्चन बनने के तो चांसेस ज्यादा कैसे होता है, जैसे इंडेंजर स्पीसीज है ना, वो वाले थे एक्सटेंड स्पीसीज,
रेयर स्पीसीज, जनरल स्पीसीज, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। साथ साथ ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूँ पेपर में छपे हुए हैं। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है ना, बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस बताइए हमारे ह्यूमन के लिए कैसी होती है। ऑब्वियस सी बात है, अगर फूड चेन खराब हो सब कुछ खराब हो जाएगा, फूड चेन खराब सब कुछ खराब हो जाएगा। हम लोगों को मालूम है कि अगर फूड चेन खराब होगी तो शायद हमारे लिए आगे सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाए। उन्होंने क्या कहा, हाउ हैव ह्यूमन एक्टिविटीज अफेक्ट द क्या डिप्लीशन ऑफ क्या बच्चे फ्लोरा एंड फोना, किस प्रकार से आदमियों ने, किस प्रकार से मनुष्य जीवन ने फ्लोरा एंड फोना को इफेक्ट किया। सर जी बहुत तरीके से इफेक्ट किया। मनुष्य जीवन लगातार ग्रोथ करता गया, वो जंगलों को काटता गया, जीव जंतु मरते गए, और क्या हमारा जो प्राकृतिक साइकिल है वो क्या डिसबैलेंस हो गया। ठीक है, डिस्क्राइब हाउ कम्युनिटीज हैव द कंसिडर, बहुत सारी कम्युनिटीज़ ने, चाहे वो हमारे आंध्र प्रदेश की हो या उत्तराखंड की हो, इन लोगों ने सर आपने आसपास के जलीय जीवन को या फिर बोल लो क्या जंगल जीवन को बचाने के लिए सर मुहिम चलाई है, आंदोलन किए, जिसमें से हमारे बहुत से फेवरेट मूवमेंट्स हैं, जस्ट लाइक चिपको आंदोलन, ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन, है ना, इस तरह के, है ना। लो जी, नर्मदा बचाओ की बात करें तो हमारे सामने क्या गया, वाटर रिसोर्स, क्या बेटा, वाटर रिसोर्स, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन इसमें रहा है। अच्छा, इस क्वेश्चन इसमें ना चैप्टर में खास बात क्या है, इस चैप्टर की खास बात है कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट, क्या बोला मैंने, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ क्या स्टेट आ सकता है। जब एक नदी एक स्टेट से होकर दूसरे स्टेट में जाके पहुंचती है तो वहां पर सर क्या होता है, पानी का डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्योंकि सर पहली वाली जो स्टेट होती है पानी को रोक लेती है, दूसरी स्टेट में जाने नहीं देती है। जैसे अगर हम बात करें हरियाणा में, तो हरियाणा में हथनीकुंड बैराज पानी है, और सॉरी हथनीकुंड बैराज क्या डैम है, वहां से पानी दिल्ली में आना चाहिए, लेकिन सर वो क्या करता है, कुछ लिमिटेड पानी ही छोड़ता है, कुछ लिमिटेड पानी छोड़ता है, बाकी पानी अपने पास होल्ड रखता है। दिल्ली वाले पानी मांगते मांगते मर जाते हैं, पर वो भेजता नहीं है, वो भेजता नहीं, सीधी सी बात है। तो वही सिर्फ सीन यहाँ पे आएंगे। अच्छा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या क्या गुरु जी, क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है, बड़ा मस्त क्वेश्चन है। क्या रखा है, व्हाट इज वाटर स्कैरसिटी एंड व्हाट आर इट्स कैमरे, हाँ जी, मेन कॉजेज, पानी जल की दुर्लभता क्या है, और जल की दुर्लभता यानी कि सर इसकी कमी के पीछे क्या क्या रीजन है, वो इसके बारे में क्वेश्चन आपको मालूम ही है। फैक्ट्री सब चीजें हैं, इनकी वजह से क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, सबसे बड़ा कारण तो ये पॉपुलेशन है ना, ये सब जानना। व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेज ऑफ क्या, वाटर मेरे बच्चे क्या, पॉल्यूशन। अच्छा लो, वाटर पॉल्यूशन, अबे यार फैक्ट्री से निकलने वाला जो क्या होता है, कचरा होता है, गंदगी होती है, केमिकल होता है, हमारे घर से निकलने वाला कचरा लोग क्या करते हैं आजकल, आप देखो ना नदियों में डाल देते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, घर से राख वाख निकलती है, पूजा पाठ का सामान होता है, सब वो क्या करते हैं जमुना जी में डाल दे जाते हैं। तो मेरे बच्चे ये सब चीज़ क्या है, वाटर पोल्यूशन के लिए है। मेथड ऑफ कंजर्व क्या वाटर इंडिया, बहुत सारे मेथड है। लोग बाग आजकल क्या कर रहे हैं भाई, घरों में टांका लगा रहे हैं गुल और कुल के द्वारा। हाँ जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुल और कुल क्या होता है, ठीक है, टांका क्या होता है मेरे बच्चे। कहीं ना कहीं सर देखो, मेघालय जैसे स्टेट है जहाँ पे लगातार बारिश होती है, लेकिन पानी की कमी वहाँ भी है। पूछो क्यों, बारिश तो होती है, परंतु ऐसा तो है नहीं कि बारिश होने से वहाँ पानी रहेगा, क्योंकि बारिश तो पानी का बह के निकल जाता है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है नहीं हम, यही वजह है। यही वजह सर वहाँ पे भी क्या वाटर हार्वेस्टिंग होता है। और साथ साथ मेरे बच्चे केरला जैसे स्टेट ने वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे, रेन जो रूफ रेन होता है, जब छत पे क्या होता है पानी बरसता है, तो वहाँ से एक पाइप निकाल के लोगों ने नीचे घर में टैंक लगवा रखा है। केरला ने सर सब में बोल दिया कि भैया आप लोगों को सर क्या करना, अपने छतों पे ये पाइप लगाकर एक टंकी जरूर लगानी, जिसके यहाँ नहीं लगी चालान कटेगा। देखो यही बात है सर, आज की डेट में इंडिया के अंदर सर हम लोग कर रहे हैं पानी को बचाने के लिए सर बहुत सारी मुहिम चला रहे हैं। ये काम राजस्थान में सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि सर सबसे ज़्यादा पानी की कमी कहाँ पर है, राजस्थान में पाई जाती है। और अगर हमने ऐसा नहीं करा सर 2025 तक आते आते शायद से हमारे बहुत सारे ऐसे स्टेट है जो पानी की कमी से क्या कर रहे हैं, जूझ रहे हैं, किसके नाम पे, महाकाल के नाम पे। तो देखो बच्चों, ये मैंने आपको कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दे दिए, बेहतरीन क्वेश्चन दे दिए। और मैं आपको एक बात समझा दूँ सर, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आपको 99 नहीं 200% मिलेंगे, 200% मिलेंगे, ना मिले जिंदा जला देना, ठीक है ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जिन जिन ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो महाकाल के नाम पे, लाइक ठोको, और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहो और देखते रहो। मैं आपको लगातार इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लाता रहूंगा, और मैथ्स की भी मैडम डालनी है, वो भी आपको इन्फॉर्मेशन लगातार मिलती रहेगी। तो भैया कहीं मत जाओ, क्रिएटिव स्टडी पे आओ, ठीक है। ठोको लाइक इसके नाम पे, महाकाल के नाम पे।